नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं जीत बिजनेस। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ फंडामेंटल इश्यूज पे जो हर किसी के माइंड में चलते हैं। जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट हम कब करें, क्या स्टॉक में एक ही बार में सारा पैसा लगा दें, पोर्टफोलियो में मैक्सिमम और मिनिमम कितना स्टॉक्स होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट के बाद क्या करें, क्या इन्वेस्टमेंट के बाद कितना वेट करें, क्या करें, क्या टारगेट सेट, कैसे टारगेट सेट करें, इन सब विषय पे। और सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक को सेल कब करें, क्योंकि जब तक सेल होगा नहीं पैसा तो बनेगा नहीं। तो यही 4 कारण है और इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूँ जीत बिजनेस पे। दोस्तों, जब हम लोग स्टॉक परचेज करते हैं तो माइंड में एक ही बात चलती है कि अब यहाँ से स्टॉक, जब भी हम जिस स्टेज पे स्टॉक को परचेज करते हैं, दिमाग में हर किसी को यही लगता है कि स्टॉक यहाँ से सीधे अब ऊपर ही जाने वाला है, जबकि कोई नहीं जानता है कि वहां से और डिग्रो भी हो सकता है। उसके बाद वो बॉटम बनाकर तब ऊपर जाएगा। उसका बॉटम कहाँ है और अपर लाइन कहाँ है, ये दोनों न हम तय कर पाते हैं न आप। और ये सारा चीज मार्केट के हाथ में होता है। हम सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं। उसमें हम लोग करते क्या है कि कोई भी अच्छे स्टॉक्स, उसको हम लोग पिक करने जब जाते हैं तो सारा पैसा, जैसे हमको अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना है उस शेयर में, तो हम टोटल का टोटल एक ही बार में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, उसके बाद स्टॉक चला जाता है और नीचे 1%, 2%, 3%, 5% तक भी नीचे चला जाता है, 10% तक भी नीचे जा सकता है। उस स्थिति में हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। हमें लगता है कि अब तो ये कंपनी डूब गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। डूबती नहीं है कोई कंपनी। अगर आप जब परचेज करने से पहले एक चीज तो देख ही लिए हैं कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, उसका पी रेशियो क्या है, उसमें इनकम कैसा आ रहा है, कंपनी कैसी कमाई कर रही है, उसका लॉस का, प्रॉफिट का, बैलेंस शीट का पूरा आप अध्ययन कर लेते हैं। सब कुछ सही होने के बाद ही उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं। तो जब सब कुछ सही है तो वो जाएगा भी ऊपर ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सीधे चार्ट उसका सीधे ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो ऐसे 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 मतलब एक कर्व बनाते हुए ही ऊपर जाता है। लेकिन हम ये अंदाज नहीं लगा पाते हैं कि कहाँ पे अब बॉटम बन चुका है, अब यहां से हम परचेज मारें, और उसके हमारे अनुमान को गलत बताते हुए और नीचे चला जाता है। तो उस समय हम काफी डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर हमें लगने लगता है कि नहीं, गलती हो गया, सारा पैसा लगा दिए और 20,000, 20% नीचे चला गया 1 लाख का, तो 20,000 रुपया लॉस दिखाने लगता है। तो हम सोचते हैं कि हम तो 20,000 प्रॉफिट कमाने आए थे, यहाँ तो 20,000 लॉस में हमको दिखा रहा है। अब उस समय हम घबरा जाते हैं, घबरा के पैनिक हो जाते हैं और पैनिक होके उसको सेल कर देते हैं। ये गेम होता है ऑपरेटर का। वो आपसे ऊपर में बेचता है और नीचे में वही ऑपरेटर खरीदता है, और फिर आपको जब वो ऊपर जाने लगता है तो आप क्या करते हैं, फिर खरीद लेते हैं। तो ये चीज नहीं करना है। अगर जहां भी आपको लग रहा है ये सही प्राइस है, वहां पे आप परचेज कीजिए। बिजनेस है, परचेज करने के बाद आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये रेट गलत है। हो सकता है कुछ दिनों के लिए वो रेट गलत होगा, फिर वहां से वो जब रिवर्स आएगा, फिर आपके रेट के बराबर में आएगा, तो फिर वहां से ऊपर ही उसको जाना है। पहला नंबर। दूसरा कि पूरा पैसा को एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे हम सपोज आज भी अडानी पावर का ही बात लेते हैं। मान लीजिए अडानी पावर एक टाइम में 190, 80, 60 तक चला गया था गिरते गिरते, लेकिन किसी को यह अंदाज नहीं था कि 420 का शेयर जब हिडेनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो इतना गिरेगा। सारी कंपनी गिर रही थी, कोई 4,000 का शेयर था वो भी 500-600 पे आ गया। उनका तो पी रेशियो समझ में आता है कि बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन
अडानी पावर का पी रेशियो बहुत स्ट्रांग था, कंपनी बहुत स्ट्रांग थी, तो उस हिसाब से इसमें भी अंदाज लगाना मुश्किल था कहां तक डाउनफॉल बनेगा। अगर आपने 400 पे भी लिया था तो वो 400 से नीचे गिरी, फिर रिकवरी तुरंत। सबसे पहला कंपनी अगर अडानी का कोई कंपनी है तो उसमें सबसे फास्ट ग्रो की और अपने पूरे लॉस को रिकवर की तेजी से, तो वो सिंगल पीस अडानी पावर ही है। बाकी आप अभी भी चार्ट उठाकर देख लीजिए, किसी ने अभी तक 100% रिकवरी नहीं किया है। उसका मास्टर कंपनी जो है अडानी इंटरप्राइजेज, वो भी अभी 3,3200 पे ही चल रहा है, जबकि हाई उसका 4,000 का बना था, तो वो भी अभी पूरी तरह से रिकवरी नहीं किया है। इसका करने का कारण क्या था कि इसका पी रेशियो बहुत स्ट्रांग था। तो मेरा कहने का मतलब है हम पैसा को एक बार में नहीं लगाएंगे, जहां भी हमको लेना है वहां पे हम 30% 40% ही पैसा डालेंगे। अब वहां से मान लीजिए कि अभी अडानी पावर चल रहा है 750 या 730 पे, 730 पे हम अपना जितना हम सोच रखे हैं कि 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 1 लाख का 40% या हार्डली 50% स्टॉक में इन्वेस्ट कर देंगे। अब यहां से जब वो 10% ग्रो कर जाएगा या 10% नीचे चला जाएगा दोनों स्टेज में, तो बचा हुआ पैसा हम वहां पे लगाएंगे। अब बोलिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, 10% ऊपर चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा, और अगर नीचे जाना है तो हम पूरा पैसा नीचे ही क्यों नहीं लगाएं। तो आपको तो ये पता ही नहीं है कि उसका बॉटम अप साइड और बॉटम साइड कहां है। तो इससे फायदा ये होगा कि आप जब 10% नीचे जाएगा और आप फिर पैसा पूरा उसमें झोंकते हैं, तो आपको 5% का तो इमीडिएट प्रॉफिट हो गया। यानी कि आपका बैलेंस टोटल जो 1 लाख का माल लिया आप, तो 10% नीचे में भी ले लिए, 10% वहां पे लिए। अगर आप टोटल 1 लाख का वहां माल लिए होते तो क्या होता, सीधे 10% का लॉस होता, वो 5% का लॉस दिखाएगा। वहां रिकवरी जब उसको करना होगा तो वो 5% करेगा, तो आपका रिकवरी में आ जाएगा। अगर 10% ऊपर जाके परचेज कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हुआ, तो हमको इन्वेस्ट तो पूरा 1 लाख करना था, 10% ऊपर गया, हमने वहां पे बाकी पैसा लगा दिया। उसमें क्या हुआ कि ये 5% फिर भी ओवरऑल जब बैलेंस करेगा दोनों को एक साथ, तो 5% मेरा प्रॉफिट में रहेगा। यानी कि हम फर्स्ट डे से ही दूसरा पूंजी का भी 5% प्रॉफिट में अपने आप को देखना शुरू कर देंगे, और वो ग्रीन में ही रहेगा। तो ये जब नए लोग होते हैं ना, उनको जब रेड में अपना वो माइनस में दिखाता है, वो बहुत पेनफुल होता है। तो ये पेनफुल भी नहीं रहेगा, और उसके बाद आप इत्मीनान से आराम से इन्वेस्टमेंट को छोड़ सकते हैं कि धीरे धीरे वो नीचे आए 5%, तो भी आप लॉस में नहीं है, पूरा पूंजी आपको दिख रहा है, फिर वहां से रिकवरी करके ऊपर जाए, और धीरे धीरे वो ऊपर ही जाना है उसको। तो ये एक बेनिफिट है कि एक बार में सारा पैसा शेयर मार्केट में एक जगह पे नहीं लगाना है। ये लगाने का तरीका आप क्लियर हो गए होंगे। मैं चूंकि बहुत डीपली नए लोगों को बताना चाह रहा हूं, इसलिए इसको बहुत आराम से और डीपली समझा रहा हूं आपको। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर पोर्टफोलियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारा शेयर होना चाहिए, मतलब 1 2 3 शेयर पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई शेयर नीचे चला गया तो उससे दूसरा कोई ऊपर गया तो बैलेंस बना रहेगा। मेरा ये मानना है कि ये पूर्णतः सही नहीं है। ये मेरा पर्सनल मानना है। क्यों नहीं है? मेरे पास अगर 1 ही लाख इन्वेस्ट करना हो, अगर हम उसको 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो पर कंपनी कितना 10,000 रुपये इन्वेस्ट होगा। अब समझिए कि 10,000 के कितने शेयर होंगे, उसमें से 2 बहुत अच्छी कंपनी जो है, जो जिसको हर कोई जानता है कि ये आगे ही जाएगा, तो उसमें अगर हम वो 1 लाख इन्वेस्ट करते तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता। अगर 10 में किए 8 5 नीचे जा रहा है, 5 ऊपर जा रहा है, तो वो तो बैलेंस बराबर ही हो गया, कभी भी हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो पोर्टफोलियो का साइज तब बड़ा करना है, ज्यादा कंपनी और ज्यादा स्टॉक्स को तब चुनना है जब मेरा पैसे का ज्यादा पैसा हमको इन्वेस्ट, जैसे 25 लाख का हमको पोर्टफोलियो तैयार करना है, तब 10 12 14 कंपनी सही है। लेकिन जहां 1 लाख का करना है, वहां एक हार्डली 2, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मेरी मानना है।
अब आपको उसमें चुनना है 5,000 में, आपको 2 बेस्ट कंपनी चुनना है, तो बहुत आसान है। आप जिसके बारे में जानते हैं, जिसका नाम सुने हैं आप, जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया, रिलायंस हो गया, जो हमेशा हर कोई के जुबान पे हो। तो कोई के जुबान पे, पूरा देश के जुबान पे ऐसे ही कोई होता नहीं है, उसमें कुछ दम होता है तभी वो होता है। तो अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ऐसे करके हर सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियां हैं। आप उसमें आंख मूंद के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका सब कुछ देखकर, पी रेशियो, उसका फंडामेंटल। ये नहीं है कि अगर हम अडानी में पैसा लगा रहे हैं तो उसके सारे कंपनी अच्छे हैं, उसमें से कुछ अच्छे हैं कुछ, तो उसमें हमको ये चीज देखना होता है। तो पोर्टफोलियो का भी बात हम क्लियर कर दें कि जैसा पैसा उतना पोर्टफोलियो हमको ये करना है। अब हमारे दिमाग में आता है कि इन्वेस्टमेंट के बाद क्या करें, कैसा टारगेट सेट करें। तो आप अगर मेरे सुझाव से, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, कभी आपको कोई डिप्रेशन नहीं होगा, सुकून का नींद सोइएगा, और पैसा 100% आप डबल ट्रिपल करके ही उससे निकलिएगा। तो आप अपना टारगेट को हमेशा डबल का रखिए, लॉन्ग टर्म का रखिए। अब उसमें क्या, जब हमारा टारगेट हिट कर गया, जैसे अगर हम आज अडानी पावर 750 का या 730 का या 700 का हम परचेज करते हैं, हमारा टारगेट है उसका 1400 का बेचने का। ये 1400 अगर मान लीजिए अगले 1 साल में, 1.5 साल में, या 2 साल में, या 2.5 साल में भी, या 3 साल में हमारा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद क्या आप बोलिएगा कि सर अब ये नहीं बढ़ेगी कंपनी? 100% बढ़ेगी। बढ़ने के लिए तो 7,000 भी जाएगी, आने वाले टाइम में 10 साल के बाद आप देखिएगा 10,000 भी जाएगी। जो आज से 10 साल पहले देख लीजिएगा तो वही शेयर 100 रुपये 50 रुपये की भी थी, 20 रुपये की भी थी। आप उसी तरह से आने वाले फ्यूचर में वो 10,000 की भी जाएगी। तो वहां पे अब हम कैसे क्या करें? शेयर को क्या उसी में छोड़ दें सारा? नहीं, ये भी गलती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं, उससे बहुत ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि उसमें उस समय अपना 50% माल को बेच लेना है। यानी 2.5 साल, 2 साल, 1.5 साल में अगर आपका डबल हो गया तो वहां पे तुरंत क्विक एक्शन लीजिए और अपना आधा माल बेच लीजिए। यानी कि 50,000 का उस समय जो आप लगा, अभी जो 50,000 का माल लगाए हैं वो उस समय बेचेगा तो 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट निकल गया, आपका पूंजी आपके पास टोटल आ गया। अब वो जो 50,000 का माल 1 लाख वहां पड़ा हुआ है, वो आपका शुद्ध इनकम उसी में रहने दीजिए। फिर वो जब वहां से डबल हो, 2 लाख का बन जाए, तब फिर 1 लाख इनकम सिर्फ निकालिए और 1 लाख उसी में रहने दीजिए। ऐसे करके आपके पास फ्री का तो शेयर भी हो गया, एक अच्छी मोटी इनकम भी आप बाहर निकाल लिए, और आपका इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी पहले ही निकल चुका है। और ऐसे ही आपको ग्रो करने में मदद मिलेगा। अब इन पैसों को फिर उस समय के उस परिस्थिति के हिसाब से एक अच्छे शेयर को चूज कीजिए और उसमें इन्वेस्ट कीजिए, और ऐसे अपना पोर्टफोलियो को बढ़ाइए। इसमें क्या हो गया कि अडानी पावर का आपका शेयर भी, जहां पे आप 200 शेयर लिए थे, अभी भी 100 शेयर है। 100 शेयर आपका फ्री का पड़ा हुआ है आपके पोर्टफोलियो में, अच्छी शेयर है, हो सकता है 7,000 की चली जाए अगले 5 साल में, और उसके आपके इन्वेस्टमेंट भी बाहर आ गई, उससे आप नए इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और कंपनियों के बारे में जहां तक बात है तो वो मैं अगले वीडियो में आपसे फिर डिस्कस करूंगा कि मेरी नजर में कौन कौन से ऐसी शेयर हैं जो आने वाले समय में आपको 100% करोड़पति बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।